हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे मूल विधि से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी टाइम टेबल के हिसाब से बोला था कि आज से जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट होगी ओनली स्पेशली यूपीएसआई के लिए। ठीक है। और फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स आपको हम वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करेंगे मूल विधि प्लस संविधान से रिलेटेड। ठीक है। लेकिन ये सब जानने से पहले सबसे पहले हम डीपली पढ़ने से अच्छा पहले हम सिंपली जानते हैं, ताकि कोई भी हमें दिक्कत ना हो और हमें बाद में जो है बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाए, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर कानून है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके लक्षण क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपने सुना ही होगा, कानून व्यवस्था, है ना। समाज को अगर व्यवस्थित ढंग से रखना है तो कानून व्यवस्था बहुत ही जरूरी है हमारे समाज के लिए। ठीक है। और फ्रेंड्स देखो, जो कानून व्यवस्था है वो बनाए रखने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो गृह मंत्रालय पे ही होता है। ठीक है। वो चाहे आपके केंद्र का गृह मंत्रालय हो या फिर राज्य का गृह मंत्रालय हो। ठीक है। और सबसे बड़ा जो लॉ होता है सुप्रीम लॉ होता है, जैसे कि संविधान। ठीक है। और संविधान के अंतर्गत ही जितने भी आपके अकॉर्डिंग लॉ बनाए जाते हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा कोर्ट की तरफ से बहुत सारे ऐसे फैसले आते हैं कि कोर्ट ने ये कानून रद्द कर दिया, ये फिर ये मतलब बहुत सारे आपने सुना होगा। ठीक है। तो बस आप यहाँ से ये समझो कि समाज को सुदृढ़ व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून को जो है उपयोग में लाया जाता है, ताकि नियमबद्ध तरीके से जो है समाज में सकारात्मक बनी रहे। ठीक है। अगर कानून व्यवस्था नहीं होती, जैसे कि मान लो कहीं बहुत मारपीट हो रही है, तब तो फिर ऐसे होता तो एक दूसरे से लोग मारपीट करके खुद मर जाते, है ना। लेकिन कानून व्यवस्था ऐसी है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको जो है दंड का प्रावधान निश्चित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें मूल विधि में यही सब पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि कानून किस शब्द से बना है। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, कानून शब्द अंग्रेजी भाषा के लो का है को हिंदी रूपांतरण है। मतलब कि अंग्रेजी भाषा लो में कानून को बोला जाता है, और इसका हिंदी रूपांतरण कानून या फिर आप विधि कह सकते हैं, या फिर ये नियमबद्ध जो है आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये जो लॉ है ये जर्मन भाषा के लैग शब्द से बना है। लैग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है स्थिर या फिर निश्चित। ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, एक महान वैज्ञानिक के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, लेकिन हमने ओनली एक पॉइंट लिया है जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। कानून सामान्य इच्छा का एक कार्य है, वो समस्त लोगों का प्रस्ताव भी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कानून जो होता है वो एक सामान्य इच्छा का कार्य है। ठीक है। और इनके अनुसार इनका ये कहना है कि ये समस्त लोगों को प्रस्ताव भी होता है। ठीक है। लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कानून की आवश्यकता क्या है और इसके लक्षण क्या है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमने वही लिया है कि कानून सामान्य नियम, ठीक है, एवं संपूर्ण समाज पर लागू होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कानून जो होता है वो संपूर्ण समाज पर लागू होता है, ना कि एक व्यक्ति पर। ठीक है। कानून सबके लिए होता है, वो चाहे बड़ा हो या फिर छोटा। सेकेंड पॉइंट है आपका कि कानून का पालन करना, आप यहाँ देख सकते हो, कानून का पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान बनाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, दंड का प्रावधान जो है बनाया गया है अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो। और हमें मूल विधि में यही पढ़ना है कि आईपीसी प्लस सीआरपीसी के थ्रू कि कौन से अपराध के लिए हमें कौन सा दंड मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से हम जानेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कानून सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, जो आपका लॉ होता है, लॉ एंड ऑर्डर, ये सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर जो है इसे बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है, संविधान के दायरे में रहते हुए। और भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है
ठीक है, के तहत जो पुलिस व लोक व्यवस्था जो है वो राज्य के इम्पोर्टेंट विषय, पूरा जो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि मेन इम्पोर्टेंट इसमें अहम रोल राज्य प्लस जो पुलिस बल है, ठीक है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें इनका ज़्यादातर योगदान रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कानूनों के वर्गीकरण के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए कि कानून जो आपका लॉ है उसका जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है पर्सनल लॉ यानी कि व्यक्तिगत कानून, ठीक है, और सेकेंड आपका आ जाता है सार्वजनिक कानून यानी कि पब्लिक लॉ, और थर्ड आ जाता है प्रशासकीय कानून यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, और फोर्थ आपका आ जाता है संवैधानिक कानून यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड फाइव आपका आ जाता है साधारण कानून यानी कि सिंपल लॉ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि आपके कानून अगर आप पढ़ रहे हो, विधि पढ़ रहे हो, तो ये आपको जो है पता होनी चाहिए। आम नागरिक मतलब अगर आप हो तब भी आपको ये जानना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रथागत कानून यानी कि कस्टमरी लॉ, एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है अध्यादेश कानून। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसे बहुत ही अच्छे से जानेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, अभी हमने बस कानून का प्रारूप जाना है। और फ्रेंड्स देख सकते हो ऑर्डिनेंस लॉ जो होता है वो अध्यादेश कानून होता है। और नेक्स्ट आपका आता है दृष्टांत या फिर नजीर कानून यानी कि प्रवलो और नजीर लो जो है आपका दृष्टांत या नजीर कानून इसे बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये जो होते हैं कानून के पार्ट्स होते हैं और इतने में ये डिवाइड किए गए हैं। और फ्रेंड्स ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ लॉ के इम्पोर्टेंट फैक्ट जाने। और बस आप यही जानो कि लॉ को इसीलिए बनाया गया है कानून को कि सामाजिक में जो भी समाज में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उसे व्यवस्थित किया जाए और समाज को सुदृढ़ बनाए रखा जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने आज की वीडियो में जाना कि कानून क्या है, कानून का उपयोग हमारे समाज के लिए क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट आईपीसी प्लस सीआरपीसी की धाराएं होंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।